फिर से सांस्कृतिक संगठन क्या मतलब सर्वे सर्वा महोदय ने कहा। मेरे कमरे के ठीक अंदर घुसते ही आपको सीवर कितना बड़ा कातिल है उसकी तस्वीरें लगी हुई हैं। सीवर में उतर के मरने वाला हिंदू नहीं है ना। ये पदानुक्रम जो हिरार्की, ये कौन से हमारी विसंगतियों को ढकने का काम करता है। विश्वविद्यालयों में जो डिनायल होता है, अगर आप दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक हैं, जगह नहीं है, नॉन फाउंड सुटेबल। इतनी विसंगतियों को पहले एड्रेस करिए। और बेहतर होता ना कि अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो हर नागरिक का कंट्रीब्यूशन चाहिए, उन्हें विभाजित मत करिए। असमंजस की स्थिति तब पैदा होती है जब वाली एजेंसी खुद सीबीआई जांच डिमांड करती है सुप्रीम कोर्ट में, एक मुख्यमंत्री उसके अधिकार क्षेत्र में दखल दे रही है। देखिए, सीधी सी बात है, आप अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ईडी, आईटी, सीबीआई। अब ये एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं और इनका हुकूमत के साथ फिर एक पर्यायवाची वाला संबंध है। तो जाहिर तौर पर ईडी के बारे में टिप्पणी, सीबीआई के बारे में टिप्पणी अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ही सुन लीजिए, छोड़ दीजिए हमें और हम क्या कह रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि माननीय न्यायालय को भी पता है कि आजकल इनकी कार्यशैली कौन तय कर रहा है। कौन तय करता है कि आज किस दरख्त पर बैठना है, कौन तय करता है कि उस दरख्त को कब छोड़ देना। विपक्ष लगातार सवाल उठा रही है कि मंत्री की मौन क्यों है, क्योंकि बांग्लादेश में फिर एक अल्पसंख्यक हिंदू की हत्या की गई है। बिल्कुल, मैं सुन रहा था, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, हम लोग तो लगातार लिख रहे हैं, बोल रहे हैं लगातार। अभी परसों भी लिखा कि इस दक्षिण एशिया के भूखंड को एक अलग नजरिए से एड्रेस करने की जरूरत है। लेकिन मैं साफ तौर पे कहूं कि ये एक संदेश देता है कि हमने न जाने कहां अपने को छोड़ दिया। अभी अब चाइना के साथ बातें चल रही हैं, सुना है जो अखबारों के माध्यम से। इधर अपने पड़ोस की हालत देख लीजिए। मैंने पहले भी कहा है कि विदेश नीति का पूरा कॉरिडोर सन्नाटे में है और जिसकी वजह से जो आपकी भूमिका थी उसका निर्वहन नहीं हो पा रहा। चीन से इतर दूर अमेरिका भी जाना होगा, दुनिया भर में चलता है। अजीत डोभाल जब भारतीय युवा संवाद को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा जो कुछ देश की जो सनक है, दूसरे पर अपनी मर्जी थोपने की सनक, वही युद्ध का कारण बनता है। एमईए ले लेना, अब उनको बन जाना चाहिए। इशारा तो वही है कि जो एमईए का काम है वो एनएसए ले रहे हैं। उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही, मैंने ये जानना चाहता। उन्होंने कहा कि एक जज्बा यूथ के अंदर, शुरुआत करिए, चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने परिवार के साथ ही आगे बढ़िए। कोई भी दुनिया का मुल्क परसीव्ड और रियल इंजरी को में अतीत में नहीं जी सकता। एक फॉरवर्ड लुकिंग नेशन हमें बनना है और फॉरवर्ड लुकिंग नेशन बनने के लिए सच को सच कहना पड़ता है। वेनेजुएला पे क्या उन्होंने सरकार का रुख नहीं देखा? नाम तक नहीं था, सैनिटाइज्ड एडवाइजरी थी। अब चाइना पे फ्लिप फ्लॉप हो रहा है। कितनी चीजों के लिए कहूं, इसलिए बेहतर है कि संसद में ही चर्चा हो।